सर्वे भय नमो नमः। आज हम करते हैं 8वीं कक्षा का 9वां पाठ। 9वां पाठ चैप्टर 9। अविश्वसते न विश्वसेत। अविश्वसते अविश्वसनीय, न नहीं, विश्वसेत विश्वास। अविश्वसनीय पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास का पात्र नहीं है हम उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। अब हम इस पाठ के माध्यम से यही पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुने। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एकदा एक बार एकस्मिन् एक वने वन में एकः एक शृगालः सियार भोजनम भोजन को प्राप्त करने के लिए इस्ततः इधर उधर भ्रमति समा घूम रहा था। अब यहाँ पर जो प्राप्तुम आया है, प्राप्तुम में प्र प्लस आ प्लस तुमुन प्रत्यय है। और भ्रमति अगर हम लट लकार के साथ समा का प्रयोग करते हैं तो वह लंग लकार में बदल जाता है। तो यहाँ पर भ्रमति समा का अर्थ हो गया ये कार्य। लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। एक बार एक वन में एक सियार भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदेव सह मुषक्कानां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तस्य मुषक समूहस्य राजा हृष्टपुष्ट आसीत्। तदेव तभी सह वह मुषक्कानां चूहों के समूह दृष्ट्वा देखकर तान उनको खादितुम खाने के लिए चिंतयति सोचता है। तस्य उसका मुषक समूह से चूहों के समूह का राजा हष्टपुष्ट तंदुरुस्त आसित था। तभी वह चूहों के समूह को देखकर उनको खाने के लिए सोचता है। जो चूहों का राजा था वह तंदुरुस्त था। शृगालः मुषक समूहम अनुसरति। शृगालः सियार चूहों के समूह का अनुसरण करते हैं। जो सियार है वो किसका अनुसरण करता है? चूहों के समूह का। तान मुषक्कान खादितुम इच्छन सह मुषक्कानां बिलस्य समीपम गच्छति। तान उन मुषक्कान चूहों को खादितुम खाने के लिए इच्छा रखता है। सह वह मुषक्कानां चूहों के बिलस्य बिल के समीपम पास गच्छति जाता है। सियार चूहों के समूह का अनुसरण करता है। चूहों को खाने के लिए वह चूहों के बिल के पास जाता है। अब यहाँ पर एक खादितुम शब्द आया है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम खाने के लिए। सह शृगाल किंचित चिंतित्वा मुषक्कानां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सह वह शृगाल सियार किंचित कुछ चिंतित्वा सोचकर मुषक्कानां चूहों बिलात् बिल बहिः बाहर सूर्यम सूर्य प्रति की ओर उद्घाटितेन खोलकर मुखेन मुख को तिष्ठति खड़ा हो जाता है। वह सियार कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुख खोलकर खड़ा हो जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मुषक्का शृगालं दृष्ट्वा चकिता भवन्ति। अन्यस्मिन् दूसरे दिवसे दिन प्रातः सुबह मुषक्का चूहे शृगालं सियार को दृष्ट्वा देखकर चकिताः हैरान भवन्ति हो जाते हैं। अगले दिन सुबह चूहे सियार को देखकर चकित या हैरान हो जाते हैं। दृष्ट्वा शब्द आया है यहाँ दृश्य प्लस त्वा प्रत्यय देखकर। मुषक राजः तम पृच्छति। चूहों का राजा उससे पूछता है भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति। भवान आप एवं ही किमर्थम किस लिए स्थित खड़े हुए हो। भवान यानी कि आप किस लिए ऐसे खड़े हुए हो। शृगाला अवदत् सियार बोला यदि अहम चतुर पादान ध्रायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति अतः अहम एवं स्थित अस्मि।
सियार बोला, यदि अहम मैं चतुर 4 पादान पैरों को धरायाम पृथ्वी पर स्थापिष्यामि रख दूंगा, तदा तब पृथ्वी अधः नीचे गमिष्यति चली जाएगी। अगर मैं अपने चारों पैरों को धरती पर रखता हूँ तो यह धरती नीचे चली जाएगी। अतः अहम मैं एवं ही स्थित इस प्रकार अस्मि हूँ, इस प्रकार मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। कौन कहता है ये सारी बातें? सियार। किसको कहता है? चूहों को। अन्नः मुशक्कः पृच्छति, दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यम प्रति किमर्थमस्ति, भवतः आपने मुख को सूर्य प्रति की ओर किमर्थम किस लिए अस्ति है, आपका मुख सूर्य की ओर किस लिए है। मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, आपने अपना मुख क्यों खोला हुआ है। सिरगालः वदति, सियार बोला, सूर्यम पूजितुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति, सूर्य को पूजितुम पूजने के लिए, मम मैंने, मुखम मुख को सूर्य की प्रति की ओर अस्ति है, सूर्य को पूजने के लिए मैंने अपना मुख सूर्य की ओर कर रखा है। वायुं च भक्षितुम उद्घाटितुम अस्ति, वायु हवा, भक्षितुम खाने के लिए, उद्घाटितुम खोला हुआ है, वायु को खाने के लिए, हवा को खाने के लिए मुख खोला हुआ है। वायु एव मम भोजनम अस्ति, हवा ही मेरा भोजन है। मुशक्काः तम सिरगालम नत्वा परस्परम वदन्ति, मुशक्काः चूहे तम उस सिरगालम सियार को नत्वा नमस्कार करके परस्परम आपस में वदन्ति बोले, चूहे उस सियार को नमस्कार करके आपस में बोले। नत्वा नम धातु त्वा प्रत्यय। एषः सिरगालः कश्चन महात्मा एव, यह सिरगालः सियार कश्चन कोई महात्मा एव ही है, कोई महात्मा ही है, यह सियार कोई महात्मा ही है। वयं प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यं प्राप्स्यामः, वयम हम सब प्रतिदिन हर रोज अत्र यहाँ आगत्य आकर अस्य इसकी सेवा कृत्वा करके पुण्यम पुण्य प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे। हम हर रोज यहाँ आकर इसकी सेवा करके पुण्य को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अत्र है जो ये अव्यय पद है, और आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, कृत्वा में कृ धातु त्वा प्रत्यय। मुशक्काः प्रतिदिनं तं शृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म, मुशक्काः चूहे प्रतिदिनं हर रोज तम उस शृगालम सियार को सेवितुं सेवा करने के लिए तत्र वहाँ आगच्छन्ति स्म आते थे। चूहे हर रोज सियार की सेवा करने के लिए वहाँ आते थे। अवसरं च प्राप्य सः द्रुतः शृगालः प्रतिदिनम् एकं मुशक्कं खादति स्म, अवसरम मौका च और प्राप्य पाकर सह वह द्रुत चालाक शृगालः सियार प्रतिदिनम हर रोज एकम एक मुशक्कम चूहा खादती समय खाता था। मौका प्राप्त करके वह चालाक सियार हर रोज एक चूहा खाता था। अब यहाँ पर प्राप्य आया है प्र प्लस आ प्लस लेप प्रत्यय। केषुचित् दिवसेषु सः शृगालः हृष्टपुष्ट अभवत्, केषुचित् कुछ ही दिवसेषु दिनों में सह वह शृगालः सियार हृष्टपुष्ट तंदुरुस्त अभवत हो गया, कुछ ही दिनों में वह सियार हृष्टपुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया। इदम दृष्ट्वा मुशक्काः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, इदम यह दृष्ट्वा देखकर मुशक्काः चूहे परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं, यह देखकर चूहे आपस में बातचीत करते हैं। दृष्ट्वा दृश्य धातु त्वा प्रत्यय। एकः मुशक्कः मुस्कराजं प्रणम्य अवदत्, एक मुशक्क चूहा मुस्कराजम चूहे के राजा को प्रणम्य प्रणाम करके अवदत् बोला, एक चूहा चूहों के राजा को नमस्कार करके बोला। प्रणम्य प्र प्लस नम प्लस लेप प्रत्यय। महाराज सह शृगालः वायुं भक्षित्वा अपि हृष्टपुष्टः अभवत्,
महाराज सह वह श्रृगाल सियार वायु हवा बक्षित्वा खाकर अपि भी हष्टपुष्ट तंदुरुस्त अभवत हो गया है। वह सियार हवा को खाकर भी तंदुरुस्त हो गया है। परंतु अस्माकं संख्या नयूना जाता, परंतु अस्माकं हमारी संख्या नयूना कम जाता हो रही है, लेकिन हमारी संख्या कम हो रही है। वयम शंकाशीला समा, वयम हमारा जो शक है ऐसा है। मुस्कराज तान अवदत्, चूहों का राजा तान उनको बोला। अहम अपि एव चिंतयामि, मैं अपि भी एवं ही चिंतयामि सोच रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मम शंका श्रृगालस्य ऊपरी एव अस्ति, मम मेरी शंका शक श्रृगालस्य सियार के ऊपर एव ही अस्ति है, मेरा जो शक है वो सियार के ऊपर ही है। ऊपरी किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब है षष्ठी विभक्ति आगच्छति। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि, अहम मैं अवश्य ही अस्य इसका कारण ज्ञास्यामि यानी कि मैं इसका अवश्य ही कारण जानूंगा। भवंत अधुना गच्छन्तु, भवंत आप अधुना अब गच्छन्तु जाओ, अधुना यहाँ पर अव्यय पद है। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारम सर्वे मूषकाः दूरम गच्छन्ति, अग्रिमे अगले दिवसे दिन योजनानुसारम योजना के अनुसार सर्वे सभी मूषकाः चूहे दूर गच्छन्ति जाते हैं। अगले दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर चले जाते हैं। मुस्कराज तत्र एकाकी एव तिष्ठति, चूहों का राजा तत्र वहाँ एकाकी अकेला ही तिष्ठति रहता है, चूहों का राजा वहाँ अकेला ही रहता है। इदम दृष्ट्वा श्रृगालः तम मुस्कराजम प्रहरति, इदम यह दृष्ट्वा देखकर श्रृगाल सियार तम उस मुस्कराजम चूहों के राजा पर प्रहरति प्रहार करता है, यह देखकर सियार उस चूहों के राजा पर प्रहार करता है। सावधान मुस्कराज कुर्दित्वा श्रृगालम प्रहरति, सावधान चूहों के राजा कुर्दित्वा कूदकर श्रृगाल सियार प्रहरति प्रहार करता है। सावधान चूहों के राजा ऐसा कहकर सियार प्रहार करता है, आक्रमण करता है। तदेव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति, तदेव तब सर्वे सभी मूषकाः चूहे तत्र वहाँ आगच्छन्ति आ जाते हैं। अब गच्छन्ति के साथ आ उपसर्ग लग गया है तो इसका मतलब है आना, और गच्छन्ति का मतलब है जाना। श्रृगालः च आक्रम्य तीक्ष्ण दंतै तस्य नाशम कुर्वन्ति, श्रृगालः सियार आक्रमण करके तीक्ष्ण दंतै अपने तीखे दांतों से तेज दांतों से तस्य उसका नाशम विनाश कुर्वन्ति कर देते हैं। सियार का कौन कर देते हैं? चूहे अपने तीक्ष्ण दंतों से अपने तेज दांतों से सियार का विनाश कर देते हैं। सत्यम एव कथयते यत्, सत्य ही कहा है। अविश्वसते न विश्वसेत, अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करें। हमें कभी भी जो विश्वास का पात्र नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका सगा है या प्रिय है। सबसे पहले हमें सोच विचार करना चाहिए, तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। सर्वोभय नमो नमः, धन्यवाद।